लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो है इंडी गठबंधन और एनडीए की जो है लगातार बैठकें चल रही है और इस बीच जो है कल भी बैठक हुई और उसमें यह डिसाइड हुआ कि जो एनडीए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री पद की। तो अब ऐसे में आज जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी एक बैठक हुई और बैठक को लेकर हमारी संवाददाता आरती राय हमें जानकारी देंगी। दिल्ली से हमारी संवाददाता आरती राय हमारे साथ जुड़ चुकी है। आरती, आज जो नड्डा के आवास पर बैठक हुई है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल ऋतुश्री, अभी बता दूं मैं आपको, मैं बीजेपी मुख्यालय के पास हूं और साथ ही पीछे देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर है और साथ ही जो जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक हुई है वहां पर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के गठन को लेकर पूरी बातचीत हुई है मंत्रियों के बीच में, क्योंकि जो मिली जुली सरकार आ रही है बीजेपी की जातिगत समीकरण को लेके कई सारी पार्टियों जो मिलजुल के बना रही हैं, क्योंकि एनडीए में साथ में जेडीयू है, टीडीपी है, चिराग पासवान की 5 सीटें हैं, कहीं ना कहीं मंत्रालयों की मांग की जाएगी। ऐसे में बीजेपी का पेच कहीं ना कहीं फंस सकता है, तो ऐसे में ये बैठक ज़रूरी थी और मंत्रिमंडल का गठन होना था। 2-3 दिन बाद ही हो सकता है प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह हो, तो ऐसे में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर ये पूरी बैठक थी जेपी नड्डा के आवास पर, जहां पर राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे और काफ़ी तमाम बड़े लीडर्स बीजेपी के थे। जी कल जो है ये डिसाइड हुआ कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वह 8 जून को शपथ लेने वाले हैं। साथ ही 4 जून को भी एक अहम बैठक संसदीय दल की मानी जा रही है। तो इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी आरती। जी बिल्कुल, संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें मंत्रालय ही डिसाइड होंगे, क्योंकि जिस तरह से टीडीपी अपनी सीटों के साथ आई है, मिलीजुली सरकार जो बन रही है, वो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू को जिस तरह से मंत्रालय दिया जाए, एनडीए ये तय करेगी जेडीयू को कौन सा मंत्रालय दिया जाए, या जेडीयू की भी मांग जो बिहार को विशेष दर्जा देने की है, वहीं टीडीपी भी आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग कर रही है। तो ऐसे में ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होता जा रहा है और इसमें पेच फंस सकता है। इसके लिए किस किस को खुश करना है, ये काफ़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए। जी आरती, जैसे देखा जाए सरकार बैठक में सरकार बनाने को लेकर इस बीच चर्चा हुई है, तो क्या जो कल मीटिंग हुई थी एनडीए की उसके अंदर नीतीश कुमार की ओर से कोई पर्टिकुलर कोई मंत्रालय मांगा गया हो, ऐसी कोई आपके पास अपडेट है? जी पर्टिकुलर मंत्रालय ही मांगा जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से भी, टीडीपी की तरफ से भी, लेकिन चिराग पासवान की तरफ से अभी ऐसा कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वह पूरे समर्थन में है। लेकिन पेच जो है वो नीतीश कुमार के जेडीयू की पार्टी और टीडीपी के बीच में ही फंस सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य देने की मांग कर रहे हैं और वहीं साथ में मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टीडीपी के जो नेता है चंद्रबाबू नायडू, वो भी विशेष राज्य आंध्र प्रदेश को देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो एनडीए से चंद्रबाबू नायडू अलग हुए थे वो इसी बात पर अलग हुए थे कि जो है आंध्र प्रदेश विशेष राज्य हो। इसी के ऊपर पेच नहीं फंस पाया था बीजेपी के साथ, तो अलग हो गए थे। लेकिन इस बार देखना यह है कि बीजेपी किस तरह से अपने नेताओं को, जो मिली जुली सरकार है, जो जातिगत समीकरण को लेकर ये सरकार बनी है, इसमें किस तरह से खुश करती है अपने लीडर्स को। जी आरती, जैसे देखा जाए कि आपने अभी कहा कि जो चंद्रबाबू नायडू है वह पिछली बार इसलिए एनडीए से अलग हुए थे क्योंकि उन्हें जो मंत्रालय वह मांग रहे थे वो नहीं दिया गया था। तो ऐसे में अब कितना प्रतिशत लगता है, क्योंकि जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है उन्हीं पर ही पूरी तरीके से ये टिका हुआ है, क्योंकि अगर ये अलग हो गए तो शायद सरकार नहीं बन पाएगी बीजेपी की। तो इस तरीके से कितना प्रतिशत लगता है कि उनकी मांगों पर इस बार पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा? देखिए, मंत्रिमंडल की गठन और संसदीय दल की बैठक के बाद ही तय होगी कि बीजेपी किस तरह से दोनों को खुश कर पाती है, क्योंकि दोनों की ही यही मांग है। चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, दोनों की ये मांग है अपने अपने राज्यों को विशेष दर्जा दिलाने की, और साथ में मंत्रालयों की भी मांगें की जा रही हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल घड़ी है कि किस तरह से ये दोनों को खुश कर पाएं, या बाकी जो और भी लीडर्स हैं इनके साथ मिले हुए
दल के उनको कि कौन सा मंत्रालय दिया जाए, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं संसदीय दल की बैठक के बाद हैं और मंत्रिमंडल के गठन के बाद ही तय किया जाएगा।